ये है रिक्वायरमेंट फर्स्ट है। प्रॉब्लम ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि एक प्रोडक्ट है, दिस इज अ प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट में एक लाइन है ना, कि जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, से एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, और इस रेक्टेंगुलर सरफेस पर रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पर एक सेंटर लाइन हमें एक लाइन हमें इंग्रेव करनी है। ठीक है, इंग्रेव करनी है मतलब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है कि जो सरफेस बनेगी जब ये मशीनिंग के बाद में, तो यहाँ पे एक इंग्रेव एक लाइन बनानी है। तो ये लाइन जो बनानी है, तो इस लाइन के में कितना वेरिएशन हो सकता है इसमें ज्योमेट्रिकली। सो उसके लिए कैसा इंस्ट्रक्शन देना, वो ये है कि इसका टॉलरेंस 0.03 जो यूनिट है लेंथ की, वो mm में जितने वेरिएशन हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्ट्रेटनेस में इसकी, कि ये दिस इज द दो प्लेन, इन दो लाइन के बीच में ये लाइन कहीं भी बनेगी वाली। ठीक है, मतलब यहाँ पर जैसे ये एक लाइन ये ड्रॉ की है, ये 0.03 mm की है, तो इसमें लाइन या तो ए से बन जाए इसके अंदर ही है, या ए से बन जाए। सो दिस इज परमिसिबल, ये हमें देना इंस्ट्रक्शन। तो वो इंस्ट्रक्शन कैसे प्रोवाइड किया, ये हमने ड्राइंग बनाई। सो दिस इज द ड्राइंग है ना, ये इसकी ड्राइंग है, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब हमने इसमें ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस प्रोवाइड किया कि एक लेडर लाइन ये बनाई, और लेडर लाइन का जो एंड है उस एंड पे एक फ्रेम बनेगी, रेक्टेंगुलर फ्रेम, जिसमें एक सेक्शन जो है वो सिंबल का रहेगा कि क्या कौन सा फीचर हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं इसमें। तो इसमें स्ट्रेटनेस, तो स्ट्रेटनेस के लिए ये स्ट्रेट लाइन है, और इसके बाद में इसकी वैल्यू टॉलरेंस की कितना टॉलरेंस में परमिसिबल है। तो इस तरह से हमने इसको शो किया। सो ये ड्राइंग इंस्ट्रक्शन हो गए हमारे। ड्राइंग पे जब हम ये बना देंगे तो ये इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे इसके। सो कुड बी अ ग्रेजुएशन लाइन ऑन एन इंग्रेव्ड स्केल। ठीक है, और दूसरा फिगर ये है, इस फिगर में दो लाइन की स्ट्रेटनेस को कंट्रोल करना है। जैसे एक व्यू ये है ना, एक ऑब्जेक्ट का व्यू, ये दूसरा व्यू है इसका। तो ये लाइन और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब दो परपेंडिकुलर लाइन को कंट्रोल करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो दो व्यूज में हम करेंगे कि ये वाली एज को स्ट्रेट रखना है, और इस स्ट्रेटनेस में जो वेरिएशन है वो 0.2 का परमिसिबल है, और इस एज में स्ट्रेट लाइन का जो वेरिएशन है वो 0.4 का परमिसिबल है। ये ड्राइंग इंस्ट्रक्शंस हो गए। अनदर एग्जांपल है कि प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है कि the axis of the whole part must lie in a boxed zone of 0.3 by 0.2 dimension over its length। तो ऐसे बॉक्स मतलब ये है कि 0.3 ये हो गया और 0.2 हो गया, तो यदि हम इसका बनाएंगे तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा इस तरह से। तो एक्सिस इसी में लाई करना चाहिए, किसी पार्ट की एक्सिस इसी में लाई करना चाहिए, किसकी, ये वाले पार्ट की, ये एप्लीकेशन पार्ट, ये पार्ट है हमारा। इस पार्ट की एक्सिस क्या रही, ये एक्सिस रही। ठीक है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द पार्ट, दिस इज द एक्सिस ऑफ द पार्ट। अब ये एक्सिस, इस डायमेंशन मतलब ये है से लेके यहाँ तक, ये एक्सिस जो है बॉक्स में होनी चाहिए 0.3, मतलब 0.3 यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस इसमें है, इसमें लाई करेगी। और 0.2 मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है 0.2 का है, तो ये यहाँ से इसका मतलब ये जो पार्ट है कुछ इस तरह का पार्ट, यदि हम इसको देखें पार्ट को कि कैसा है, तो ये हो गया, दिस इज ये एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म की तरह है ये, है ना। तो एक्सिस ये रही, और इसके सेंटर से भी जाना चाहिए इस पार्ट के, इस वाले के सेंटर से, तो ये सेंटर से इसके सेंटर से, तो इन दोनों एज से मतलब ये कैसे कि यहाँ पे दो पैरेलल लाइन होगी, एक ये रही और एक ये रही, और यहाँ पर भी दो पैरेलल लाइन होगी, ये और ये, ऐसे इन दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है 0.3, और इन दो पैरेलल लाइन का बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0.2। तो ऐसे करके रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा इसका ये, तो उसी बॉक्स में एक्सिस लाई करनी चाहिए। तो ये ड्राइंग इंस्ट्रक्शन हो गए। अनदर एग्जांपल इसी का, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट ये है
ये प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है ना। सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो इसकी एक्सिस जो है ये एक्सिस पूरे पार्ट की, कि द एक्सिस ऑफ द होल पार्ट फीचर मस्ट लाई विद इन द सिलेंड्रिकल जोन टॉलरेंस जोन। सिलेंड्रिकल टॉलरेंस जोन इसका दिया है 0.05, मतलब इस एक्सिस के अराउंड एक सिलेंडर यदि हम बनाए है ना, उसका डायमीटर कितना होगा 0.05 का, तो उस सिलेंडर की एक्सिस और ये एक्सिस दोनों कोइंसाइड होनी चाहिए, मतलब इस सिलेंडर में ये एक्सिस कहीं भी हो, जैसे ये एक्सिस रही है ना, तो इसके अबाउट हमने ये सिलेंड्रिकल जोन बना दिया। ये दिस इज द सिलेंड्रिकल जोन। इसमें एक्सिस, ये एक्सिस भी इसी में है, या ये एक्सिस ये भी इसी के अंदर है, तो इस जोन के अंदर रहे। ठीक है, तो ये हमने दिया कि एक्सिस, इस एक्सिस पे ये टॉलरेंस फीचर अप्लाई किया, ये स्ट्रेटनेस रहनी चाहिए ये, और इसका टॉलरेंस जोन 0.05। अनदर एग्जांपल, नाउ हियर सेम पार्ट यदि हम देखेंगे, पहले वाला जो पार्ट है वो ये भी है, पर यहाँ पे क्या प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट इज कि द ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस मे बी रिक्वायर्ड टू कंट्रोल ओनली पार्ट ऑफ द कंपोनेंट, सिर्फ कुछ ही पार्ट को कंट्रोल करना है। इन दिस एग्जांपल द एक्सिस ऑफ द डायमेंशनड पोर्शन of the feature must lie within the cylindrical tolerance zone of 0.1 diameter। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि यहां से लेके यहां तक का ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट, ये इसकी जो एक्सिस है ना, सिर्फ ये इस टॉलरेंस जोन में हो, इसकी हम बात नहीं कर रहे, इस फीचर की एक्सिस की, इस पे हम नहीं अप्लाई कर रहे, सिर्फ इस पर्टिकुलर यहां से लेके यहां तक की जो डायमेंशन किया है, ये यहां से लेके यहां तक की बात हुई कि इस फीचर की एक्सिस को कंट्रोल करना उसके स्ट्रेटनेस में, इस फीचर की एक्सिस को कंट्रोल, तो उसके लिए टॉलरेंस जोन अप्लाई, न कि होल पार्ट। इसलिए ये देखो इसका टॉलरेंस अप्लाई करने का तरीका ये अभी इस एक्सिस पे लगाते तो ये एक्सिस इसको भी बिलोंग कर रही है, तो पूरी एक्सिस कंट्रोल होती फीचर की, लेकिन नहीं, हमें सिर्फ इस पार्ट की एक्सिस को करना था, तो हमने इस पार्ट के लिए इसको इस तरह से अप्लाई किया टॉलरेंस। अनदर टॉलरेंस फ्लैटनेस टॉलरेंस के लिए है ना, कि फ्लैटनेस सरफेस की कंट्रोल करेगा। तो मान लो ये कोई सरफेस है, अब ये सरफेस जब हम इसको फिनिश करेंगे तो हो सकता है कि ये सरफेस कहीं भी कॉन्वेक्स फॉर्म में हो, ऐसे हो, ऐसे बने ना, स्ट्रेट ना बनते हुए थोड़ा सा इस तरफ हो जाए, या ये जो है कॉन्वेक्स फॉर्म में बन जाए, ऐसे फिनिश हो, ठीक है, या ये सरफेस जो है ये इस तरह से जो है वो फ्लैट ना हो, तो ये ऐसे हो, ये तो रिक्वायरमेंट क्या, द सरफेस मस्ट बी कंटेन्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। तो ये सरफेस जैसे एक प्लेन हम पास करें यहां से, तो ये रहा है ना, दूसरा प्लेन ये नीचे से ये रहा पास, तो ये जो डिस्टेंस है ये टॉलरेंस जोन होगी कि इसमें होना चाहिए इसमें, तो 0.07 अभी यहाँ देखें तो ये ठीक है। ड्राइंग इंस्ट्रक्शंस कैसे देंगे, ये दिया हमने कि सरफेस ये फ्लैटनेस 0.07 का। ये भी वही है कि ये अनदर एग्जांपल ऑफ फ्लैटनेस के लिए, कि यहाँ पर भी ये जो दो प्लेन है कि ये इन दोनों के बीच में सरफेस लाई करें हमारी बनी हुई है ना, लेकिन बट मस्ट नॉट बी कॉन्वेक्स, मतलब यदि ये सरफेस ऐसे बनती, ये वाली जो सरफेस है ये सरफेस ऐसे बनती हूँ, तो ये क्या होता, कॉन्वेक्स पार्ट होता, तो हमें ऐसे नहीं चाहिए, मतलब ऐसे सरफेस होगी चलेगी ऐसे, तो ये प्लेन और ये प्लेन, ये नॉट कॉन्वेक्स, तो वो इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ लिखा नॉट कॉन्वेक्स। सर्क्युलरिटी एग्जांपल, सर्क्युलरिटी टॉलरेंस राउंडनेस के लिए, कि एक सर्कल है, जैसे ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर का ये जो सर्क्युलरिटी सर्कल है ना, सिलेंडर का जो आउटर डायामीटर है या डायामीटर ऑफ द सिलेंडर की बात करें, तो वो जो सर्कल है उस सर्कल के शेप में यदि कुछ वेरिएशन होता है, इस सर्कल के शेप में कुछ वेरिएशन होता है,
जैसे ये सर्कल यहाँ से यहाँ तक ऐसे बनेगा ना, तो मान लो ये ऐसा बन गया, ये बन गया, तो बनना ऐसा चाहिए था ये। तो ये वेरिएशन कितना हुआ यहाँ से, ठीक है, ये टॉलरेंस जोन दे दिया हमने कि 0.5। तो ये यहाँ पर सेक्शन लेके हमने बताया कि ये सेक्शन पे हमें इतना चाहिए। तो ड्राइंग इंस्ट्रक्शन में हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, मेंशन कर देंगे। ये सर्कुलरिटी जो है, ये इस तरह से सर्कुलरिटी जो है, क्या चीज चाहिए, सर्कुलरिटी, और कितना 0.5। दिस इज सेकेंड केस, है ना, ये कि द सर्कमफ्रेंस एट एनी क्रॉस सेक्शन मस्ट लाई बिटवीन टू कोप्लेनर कंसेंट्रिक सर्कल्स 0.02 अपार्ट। कि इस यहां से लेके यहां तक देखेंगे तो डायमीटर वेरी कर रहा है, यहाँ डायमीटर अलग है, यहाँ पे डायमीटर अलग है, और यहाँ पे डायमीटर अलग होगा। तो कहीं भी किसी भी सेक्शन पे, जैसे इस सेक्शन पे बात करें तो इस सेक्शन मतलब किसी भी सेक्शन पे कहीं भी हम लें यहाँ पर, तो उसमें जो इसके सर्कुलरिटी के जो मतलब ये सर्कल ऐसा बनना चाहिए एग्जैक्ट, लेकिन ऐसा नहीं बनता, ये ऐसा वेरिएशन हो जाता है। तो वो इन दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच में ही हो ये, तो वो कितने कॉन्सेंट्रिक सर्कल का डिस्टेंस कितना है दोनों, वो 0.02। सिलेंड्रिसिटी, ठीक है, ये सिलेंड्रिसिटी के लिए मतलब ये सिलेंड्रिकल परफेक्ट ऐसा बनना चाहिए, ये देखें तो ये सिलेंडर ऐसा होना चाहिए, लेकिन मान लो कि ये सिलेंडर जो है वो ऐसा बन रहा है, ये तो इसको बोलते हैं सिलेंड्रिसिटी। ये सिलेंड्रिसिटी इसको कंट्रोल करना, या ये हो सकता है कि ये एग्जैगरेटेड करके बता रहा हूँ ना, ऐसा बने, आइडियल ऐसा है, लेकिन या तो ऐसा बन जाए या ऐसा बन जाए। तो कितना वेरिएशन परमिटेड इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक में ये देखी जाए तो ये दिस इज द परमिशन वेरिएबल, है ना, तो ये इसका जोन कितना है, सो दैट इज 0.04 का है। इस केस में एग्जांपल एक लिया है कि वो इसमें लाई करना चाहिए, तो ये एक्सेप्टेबल है। तो ये हमने दिया सिलेंड्रिकल का सिंबल, सिलेंड्रिसिटी का टॉलरेंस का ये सिंबल, और ये अमाउंट सिलेंड्रिकल ये टॉलरेंस जोन हमने दिया कितना, और किस सरफेस, इस सरफेस पे। ये प्रोफाइल टॉलरेंस के लिए, ये जो प्रोफाइल है इसका एक टॉलरेंस जोन में हो, ये रहा प्रोफाइल हमारा, ये प्रोफाइल, ठीक है, ये थ्योरेटिकली एग्जैक्ट डायमेंशन से जो बॉक्स में, तो ये हमने यहाँ पर लगाया इस प्रोफाइल को, ये प्रोफाइल के लिए टॉलरेंस जोन एप्लीकेशन करने के लिए मेथड हमने ये अप्लाई की, लेडर लाइन, और उसके एंड पे ये फ्रेम, रेक्टेंगुलर फ्रेम, पहला कंपार्टमेंट सिंबल, और दूसरा कंपार्टमेंट टॉलरेंस जोन की वैल्यू, तो इतनी वैल्यू, तो ये बायलेटरल के ऊपर और नीचे इतना जा सकता है। ये सरफेस, प्रोफाइल सरफेस, ये जो सरफेस बनी हुई है इन दोनों के बीच में, ये सरफेस, ये सरफेस टॉलरेंस जोन जो है इसके लिए ये दिया हुआ है टॉलरेंस जोन। सो दिस इज द टॉलरेंस जोन फॉर सरफेस, ये सरफेस के लिए सिंबल, और ये इसका टॉलरेंस जोन है। दिस इज अनदर एग्जांपल प्रोफाइल के लिए, ये प्रोफाइल था हमारा, ये इसकी टॉलरेंस जोन है बोली, दिस इज थ्योरेटिकल प्रोफाइल, और ये इसकी टॉलरेंस। पैरेललिज्म, ये पैरेललिज्म के लिए कंडीशन, ये पैरेललिज्म है, परपेंडिकुलरिटी है, एंगुलरिटी है, तो इसमें रेफरेंस डेटम रिक्वायरमेंट है, डेटम का, कि किसके सापेक्ष में ये पैरेलल है, किसके सापेक्ष में परपेंडिकुलर है, किसके सापेक्ष में इसका एंगल है। तो जैसे यहाँ पर है कि इस एक्सिस के पैरेलल इस होल की एक्सिस भी होना है, तो उसमें कितना वेरिएशन परमिशन चल सकता है ना। तो ये हमारा फीचर है, ये एक्सिस है,
तो इस वाले की एक्सिस जो है, यहाँ पे भी होल बनाना है हमें, तो उसकी एक्सिस क्या होगी, मान लो, तो ये इसके लिए ये जोन प्रोवाइड किया है कि ये और ये जोन है। अब इस जोन के अंदर एक्सिस ऐसे बनती है या एक्सिस ऐसे बनती है, सो दैट इज परमिसिबल, क्योंकि इस जोन में लाई कर रही है। तो हम ड्राइंग इंस्ट्रक्शन में क्या देंगे कि इस होल की एक्सिस, ये एक्सिस ये पैरेलल होनी चाहिए, इसके लिए टॉलरेंस वैल्यू इतनी है, और इसके लिए डेटम क्या है, तो डेटम ये कि इस होल की एक्सिस के रिलेशन में ये, दिस इज परपेंडिकुलरिटी या स्क्वायरनेस टॉलरेंस। इसमें भी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट की ये होल की एक्सिस जो है, ये होल की एक्सिस ये दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो उसमें मतलब ये एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर दूसरी लाइन ये बनना चाहिए ऐसे। लेकिन मान लो कि ये ऐसे बन गई, ठीक है, या ऐसे बन गई, तो कितना परमिशन चलेगा इसकी परपेंडिकुलरिटी में। सो वो ये है कि ये जोन हमने बनाई कि ये टॉलरेंस जोन है। अब इसके अंदर ये वाली एक्सिस जो है वो ये बन गई इसे, ये दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमने अप्लाई किया कि इस होल की एक्सिस, ये एक्सिस परपेंडिकुलर चाहिए, दिस इज परपेंडिकुलरिटी का। उसमें टॉलरेंस वैल्यू कितना, अगर एग्जैक्ट नहीं बनती तो कितना हम वेरिएशन चाह सकते हैं, तो 0.1 का वेरिएशन चाह सकते हैं। और किसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर करना है, इसके रिस्पेक्ट में डेटा, ये डेटा, ये वाला जो फीचर है ना, ये जो होल है इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर। एंगुलरिटी, ये ना एंगुलरिटी वाला ही, ये जो एंगल है 42 डिग्री का है, तो ये सरफेस जो है वो इतना एंगल इस सरफेस के साथ बनाना चाहिए। सो दिस इज द डेटम। तो हमने क्या कि ये एंगुलरिटी का टॉलरेंस है इसमें, और ये इसका टॉलरेंस की वैल्यू है, और ये डेटम है। तो ये लाइन जो है, मतलब ये एक सरफेस हो गई हमारी, एक ये दूसरी सरफेस हो गई, और ये वाली बनानी है इतने एंगल पे, ठीक है। ये तो ये लाइन ये ऐसे बन सकती है ना, तो कितनी इसमें हो, तो ये एंगल इन के बीच में यदि है, प्लेन, दो प्लेन के बीच में लाइन है, तो ये परमिसिबल है। ये पोजीशन टॉलरेंस, पोजीशन की हमने बात की थी, किसकी पोजीशन, ये तो यहाँ से ये इस एग्जांपल में ये 80 और यहाँ से लेके यहाँ तक का 70, तो ये 70 पे होना चाहिए, ठीक है। अब ये पोजीशन का टॉलरेंस हो गया, और इसकी वैल्यू हो गई कितनी, ठीक। तो इसके लिए क्या है कि मतलब ये होल यहाँ पे भी चल सकता है, यहाँ भी चल सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, इसका सेंटर, ये सभी एक सर्कल जो दिया है इतना 0.01 का, इसके अबाउट, इसके बीच में कहीं भी ये पॉइंट आ सकता है सेंटर। सो दिस इज द टॉलरेंस। सिमिलरली कंसेंट्रिसिटी एंड कोएक्सिलिटी के लिए, तो ये दो सर्कल कंसेंट्रिक हो, उन दोनों का सेंटर एक ही जगह लाई करना चाहिए। जैसे ये सर्कल है छोटा वाला और ये बड़ा वाला सर्कल है, इन दोनों का जो सेंटर है वो यही होना चाहिए। तो दिस इज द कंसेंट्रिसिटी का, कंसेंट्रेशन मतलब आउटर वाला जो सर्कल है वो उसका सेंटर इस अंदर वाले सर्कल के सेंटर पे होना चाहिए, इसलिए डेटम लगाया हुआ है यहाँ पे, उसके साथ में होना चाहिए। तो ये मान लो कि ये जो सेंटर है ये अंदर वाले का है, बाहर वाले का भी सेंटर यही होना चाहिए, लेकिन बाहर वाले सर्कल का सेंटर यदि यहाँ बने या यहाँ बने या यहाँ बने, यहाँ बने, तो एक टॉलरेंस जोन यहाँ पर ये स्पेसिफाई की कि इस जोन के अंदर कहीं भी होगा तो ये दोनों सर्कल कंसेंट्रिक होंगे। उसके लिए दे रखा है सर्कल का डायमीटर इतना। सिमेट्रिक, सो सिमेट्रिक के लिए जो दो डेटम रिक्वायरमेंट होंगे, ए और बी के बीच में सिमेट्रिकल, कि ये एक्स एक्स जो है लाइन, दिस इज सिमेट्रिकल टू दिस, मतलब इसका ये डिस्टेंस और इसका ये डिस्टेंस दोनों सेम सिमेट्रिकल, तो ये फीचर दिया है। तो इन दोनों के बीच में हमने ये हो तो यहाँ पर
एक प्लेन ऐसा लिया, एक लाइन और एक लाइन ये प्लेन ऐसा लिया, तो ये अमाउंट ऑफ टॉलरेंस हो गया। इसके बीच में कहीं भी लाई करेगी तो सिमेट्रिक होगी। दिस इज अनदर केस, यहाँ पर ये डेटम एक्सिस है इसकी, एक्स एक्सिस तो पैरेललिटी के लिए कि इस सर्कल की ये वाली एक्सिस जो है ये दे शुड बी पैरेलल टू दिस, इसके पैरेलल हो, है ना, इसके पैरेलल हो। कितना वेरिएशन इसमें परमिट होगा, तो ये होगा पैरेलल, ये अमाउंट और ये डेटम। इट्स अ सिंपल इंस्ट्रक्शंस जो ड्राइंग में देना है। दिस इज अनदर केस पैरेलल वाला, दिस इज अनदर केस पैरेलल वाला, the axis of this hole should be parallel to this datum E axis. This is another case of parallelity. ये parallel का केस, this is perpendicularity का केस, surface perpendicular है। ये परपेंडिकुलर वाला कि इसकी एक्सिस ये जो है ये एक्सिस दे शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एक्स, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये, तो इसमें कितना वेरिएशन परमिट करेंगे, तो ये इसके अंदर होगा इसी। तो इस तरह से जो है वो these are the applications, ये इसके एप्लीकेशंस हैं, देयर आर मोर एप्लीकेशंस। इस तरह से वी कैन रिप्रेजेंट दिस। इस एग्जांपल में ये सरफेस जो है वो दिस शुड बी परपेंडिकुलर, इसके कंपैरिजन में इस एक्सिस के कंपैरिजन में ये दिया है। दिस इज अनदर, ये वाली सरफेस शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो इस तरह से जो है वो ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस आर अप्लाइड। ठीक है, ये इनका ड्राइंग पर रिप्रेजेंटेशन। दिस इज रन आउट और टोटल रन आउट के लिए तो ये अप्लाई किया डेटम ए और बी। दिस इज फॉर अनदर एग्जांपल ऑफ रन आउट, सर्कुलर रन आउट। यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी सर्कुलर रन आउट से ज्यादा ना हो। ये एट एनी रेडियस, ये रेडियल रन आउट के लिए रेडियल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। सो मल्टीपल फीचर्स पे आप टॉलरेंस देने के लिए मेथड इज देयर। दिस इज हाउ, इसके लिए इतना सर्कुलर टॉलरेंस, इसके लिए इतना सर्कुलर टॉलरेंस, इसके लिए इतना सर्कुलर टॉलरेंस, और इसके लिए रेडियल टॉलरेंस सर्कुलर टॉलरेंस इतना, ये एंगल डेटम, these are the datums. So that's all, ये टोटल रन आउट के लिए रेडियल डायरेक्शन और एक्सियल डायरेक्शन। सो बोथ ये अप्लाई किया हमने। So this is all about the application of the geometrical tolerances on drawing sheet. I will share this particular portion also, आपके साथ में भी शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें से और एग्जांपल्स देख लेना। ठीक है, सो हमें ड्राइंग पर जो है इस तरह से ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस देना है। ठीक है।